मैं आगे बढ़ती हूँ। शिवम, मुस्कुरा रहे हैं आप? यहाँ पर जिस तरीके की एक आर पार देखने के लिए मिल रही है, अभी तो गठबंधन बना था, 1 महीने भी नहीं हुआ जब गठबंधन का नाम रखा गया था, और अभी से ये इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, मौका दिख रहा है बीजेपी को? नहीं, मौके की बात ही नहीं है। मैं तो सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी और कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यूनानिमसली एक चिट्ठी लिखिए और इस देश के गृह मंत्री जी को धन्यवाद कीजिए। उन्होंने जब आपने ये सब शुरू किया था तभी कह दिया था, जब सेवा बिल पर चर्चा हो रही थी, कि ये यहां पर आपसे वोट लेते ही आम आदमी पार्टी वाले तुरंत भाग जाएंगे। धन्यवाद करिए भैया। सरकार बनाने, संगठन बनाने और चलाने के लिए नीति लगती है, नियत लगती है। चाणक्य होना आसान नहीं है। अब मैं आगे आता हूं, ये किस तरह का रवैया? बता दीजिए मुझे कि गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो ये भविष्यवाणियां सियासी कैसे करने लगे? क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है, समझ लगती है, लोगों के साथ कनेक्ट होना लगता है, जुड़ाव लगता है, जनता को समझना लगता है, नेता को समझना लगता है। जिस दिन ये समझने लग जाएंगे उस दिन ये भी कुछ कर पाएंगे बेहतर। दूर दूर से सिर्फ कह देने भर से और भाषण देने भर से और देश भर सिर्फ चल लेने भर से अगर कुछ हो जाता तो शायद कोई भी ये कर सकता था। लेकिन आगे इंपॉर्टेंट विषय है, इन्होंने मीडिया पर कहा, इसमें मीडिया का कहीं रोल नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि हमारे सीनियर लीडरशिप ने कहा है कि दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उस पर जो प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो घमंडिया की बैठक में जाने से कोई फायदा ही नहीं। उस पर फिर उसके बाद आते हैं कांग्रेस दिल्ली के इंचार्ज दीपक बाबरिया। इनको बीच में बोलने की आदत है कि आपने समय में तो बोले। अखिलेश जी आपके पास आ जाऊंगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप बता दीजिए और मैं शब्दशः बता देती हूँ। ये कहा गया अलका लांबा की तरफ से कि हमें पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। ठीक है, आइए। अब फिर उसके बाद दिल्ली के कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बाबरिया जी ने कहा कि प्लीज इनको बोलिए ना अखिलेश जी। तो उन्होंने दीपक बाबरिया जी ने कहा कि ऐसा है, अलका लांबा जो है, पहली बात तो वो नकली प्रवक्ता है, ऑथराइज प्रवक्ता नहीं। एक तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं बचे, प्रवक्ता नहीं बचे, ऊपर से आप अपने बड़ी प्रवक्ता को जो तमाम चैनल्स पर बैठकर अपनी पार्टी का पक्ष रखती हैं, आप उनको कह देते नहीं वो ऑथराइज ही नहीं है। और ये इमेच्योर प्रवक्ता जो हैं, इनको समझना चाहिए, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई। अब इसमें मीडिया का क्या रोल है? ये क्लैरिटी थी, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये इसी तरीके से होना था। और आज आपने एक और बात सुनी होगी, 10 सेकंड और दे दीजिए। अच्छा, जल्दी से सौरभ भारद्वाज जी आज क्या कहते हैं, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। वो संदीप दीक्षित और अलका लांबा जी को मिलाकर दोनों को कहते हैं ये जिन लोगों के इतने छोटे छोटे नेता, इनकी जमानत भी ये नहीं बचा पाते, इनसे क्या तय होना है? अखिलेश जी, खुलेआम आपका अपमान कर रहे हैं वो लोग, पार्टी का अपमान कर रहे हैं। आपने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, जाकर दंडवत हो गए। कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का तो सम्मान बचा लो। अब अच्छा, वो प्रवक्ता को छोटा प्रवक्ता, नकली प्रवक्ता, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं इससे पहले अनुराग भदौरिया के पास जाऊं, अखिलेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। सर, यहां सीधा सवाल यह है कि साहब आप लोगों ने हाथ मिला लिए मीडिया के सामने दिखाने के लिए, लेकिन दिल नहीं मिला। आप कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, पार्टी के नेता, उनके भी दिल नहीं मिल रहे हैं। सर देखिए जी, ये सब घबराहट बता रही है कि इंडिया जो टीम है उसे कितनी दहशत है सत्तारूढ़ दल के लोगों को और उनके शुभचिंतकों को। जिंदगी गुजर जाएगी इस तरह का छिद्रान्वेषण करते हैं, कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी मोदी जी को सत्ता से विमुक्त होते हुए, कोई नहीं रोक पाएगी। क्योंकि आप अगर मोदी जी की कोई कर्तव्य किए होते, कुछ वादे पूरे किए होते, तो आज आप उस पर बात करती। छिद्रान्वेषण क्यों हो रहा है? एक अवसर मिल गया, जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा लेकर के बचने का प्रयास करता है, तो ये सब चीजों को इस तरह से अपने आप को खुश होइए, खुश होइए। ये आपका अपना है, खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भैया, मेरे पास फ्रेंच एलिमेंट, ये फ्रेंच एलिमेंट की प्रवक्ताओं की पार्टी नहीं है। नकली बता रहे हो, यहाँ पे फ्रेंच एलिमेंट वाले प्रवक्ता नहीं है। ये सब करते रहिए। देखिए हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। सुनिए रोमाना जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी है। सब लोग अपने अपने आइडियोलॉजी से हैं, एक बड़े काज के लिए साथ जुटे हुए हैं। तानाशाही नहीं है कि फ्रेम में भी कोई नहीं आएगा, जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? कोई आगे पीछे भी नहीं आएगा, कोई कैबिनेट में भी नहीं बोलेगा, आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में भी नहीं बोलेगा, कोई अगल बगल भी नहीं बोलेगा। जो कहा अलका लांबा ने वो सब सही है। अरे सवाल ये उठता है ना अखिलेश जी, सिंधिया जी, लोकतंत्र के नाम पर सिंधिया जी को क्यों नहीं रखा गया? डिसिप्लिन को बर्दाश्त करते रहेंगे आप? ये इनडिसिप्लिन का खमियाजा नहीं है तो और क्या है जो
पार्टी भुगत रही है सर, और मुझे पता नहीं है विनय जी को मेरी आवाज मिल रही है या नहीं। मैं 3-4 बार उनसे बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार उनको आवाज की दिक्कत आती है। अभी भी मुझे कोई रिस्पॉन्स विनय जी की तरफ से तो मिल नहीं रहा है, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर लेती हूँ। मैडम आवाज आ रही है, आवाज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।